शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संस्कृत शौर्यम से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र संस्कृत प्रेमीजन एवं सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आज के इस स्वाध्याय सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। भुआदि प्रकरण प्रारंभ है और भुआदि प्रकरण के में जैसा हमने बतलाया था, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग है परस्मैपद, जो परस्मैपदी हैं। द्वितीय भाग आत्मनेपदी धातुओं का है और तृतीय भाग उभयपदी धातुओं का है। तो इस तरह से 3 भाग में इस प्रकरण को विभक्त किया गया है। लगभग यही प्रक्रिया प्रत्येक इन गणों में है, चाहे जैसे भुआदि गण है उसी तरह से आदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण आदि में। तो आज हम लोग आत्मनेपद में एध धातु का अध्ययन करेंगे। एध धातु वृद्धि अर्थ में है और अनुदात्तेत। कैसे अनुदात्तेत है, सबसे पहले जानना यही आवश्यक है, क्योंकि एध में धा जो अ है वह अनुनासिक और अनुदात्त है। उपदेश अवस्था में उपदेश जो नासिक इस सूत्र से एध में धा के अ की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये अनुदात्त है। अब यहाँ 2 प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं कि एध, अगर इसको आप उपदेश अवस्था में एध है ये और धातु मानेंगे तो धातु सूत्र से अंतोदात्त होगा। तो धा का आ ये उदात्त होगा तो अंतोदात्त कैसे हुआ, अंत अनुदात्त कैसे हुआ। जब अनुदात्त नहीं हुआ तो उसकी इस संज्ञा होने पर अनुदात्तित कैसे बनेगा। एक प्रश्न ये उठ सकता है। इसका समाधान ये है कि उपदेश अवस्था में किसी भी धातुगण पठित की धातु संज्ञा नहीं होती। धातु संज्ञा होती है अनुबंध विनिर्मुक्त होकर के जब उपस्थित होते हैं तब उसमें धातु संज्ञा करने वाला सूत्र भुआदेव धातवः सूत्र उपस्थित होता है। उसके पश्चात ही धातोः सूत्र से वहाँ पर अंतोदात्त का विधान होता है। इसलिए एध में ए ही उदात्त होता है और कोई चूंकि अच है नहीं, इसलिए उसमें उदात्त अनुदात्त का विधान संभव नहीं। इसलिए एध विरुद्ध जब ये उपदेश अवस्था होता है तो उपदेश अवस्था में ही वहाँ पर उपदेश जन्नासिक सूत्र की वृत्ति होती है और अनुदात्त में जो धा का अ है उसकी इस संज्ञा होने से ये एध अनुदात्तेत होता है और धातु संज्ञा होने के कारण अनुदात्तेत धातु बनता है और अनुदात्तेत होने के कारण इसमें जब लट लकार होगा या जो भी लकार होंगे उसमें अनुदात्त गीत आत्मनेपदम इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद का नियमन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, इसलिए जितने भी ऐसे धातु हैं जो उपदेश अवस्था में द्व्यच, उनमें सर्वत्र यही स्थिति होगी, क्योंकि धातु सूत्र जो है यह अंतोदात्त का विधान करता है तो अंत जो है वही उदात्त होगा। इसलिए सर्वत्र की स्थिति बनेगी। तो उसका समाधान यही है, उपदेश अवस्था में धातु संज्ञा नहीं होती है
उपदेश अवस्था में ईद संज्ञाधिकारी जो भी अनुबंध है उनकी विनिर्मुक्ति होने के पश्चात ही धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात ही धातु सूत्र से अंतोदात्त का विधान होता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुदात्त धातु है, वृद्धि अर्थ में है। वृद्धि का तात्पर्य आप जानते हैं वर्धनम। वर्धन का तात्पर्य क्या होता है? तो वर्धन का तात्पर्य है कि यथा संप्राप्त में उसका भूयस्त होना। जैसे किसी के पास कोई व्यक्ति है, उसके पास संपत्ति है, मान लीजिए उसके पास 10,000 की संपत्ति है, तो उसको 12,000 या 13,000 हो गए तो उसमें उसकी वृद्धि हो गई। या उसका छोटा पद है, उसको बड़ा पद मिल गया। या कोई व्यापार है, व्यापार में उसका जो है उसके द्रव्य का तो उसमें भूयस्त हो गया, तो वो वर्धन कहलाएगा। वर्धते तो वर्धनम वृद्धि ही। वृद्धु वर्धने धातु से 3 प्रत्यय करने पर वृद्धि शब्द निष्पन्न होता है। तो वृद्धि का वर्धन का स्वरूप, वर्धनानुकूल व्यापार इसका अर्थ होगा। अब ये धातु है, इससे आपने जैसे अभी बताया कहाँ होगा लकार, तो कर्तार्थ में होगा। ये धातु ये भी कैसा है? तो ये भी अकर्मक है। एध वृद्धौ अकर्मक धातु है। हमने बताया था सकर्मक और कर्मक धातुओं के विवेचन में लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन वर्णम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्मक माहु। तो लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवन मरण शयन रुचि क्रीड़ा। तो शयन क्रीड़ा और दीप्ति, तो इतने अर्थ में विद्यमान जो भी धातु है वो कर्मक होता है। तो वृद्ध्यर्थक धातु है, इसलिए अकर्मक है। अकर्मक होने से कर्ता अर्थ में लकार होगा। लकार होने पर यहाँ पर जैसे भी बतलाया गया अनुदात्त आत्म पद से आत्म पद का नियमन होगा। और आत्म पद में भी प्रथम पुरुष की विवक्षा में प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष की विवक्षा का तात्पर्य क्या है? या तिंग वाच्यकारक वाची युष्मत असमद शब्द भिन्न शब्द रहेगा, तो वहीं पर प्रथम पुरुष की विवक्षा होगी। प्रथम पुरुष का नियमन होने से पुनः एकत्व की विवक्षा में एक वचन, यहाँ पर आत्म पद का त प्रत्यय का विधान होगा, या त यह आदेश होगा लकार के स्थान में। तो बनेगा आपका एधत्त। एधत्त इस अवस्था में सूत्र आपको उपस्थित हो रहा है टित आत्म पदानाम टेरे। यह सूत्र कहता है टित जो लकार, उसके स्थान में होने वाला जो आत्म पद, उसके टी को एत होता है। अब यहाँ टित लकार है, लट लकार। तत्स्थानिक आत्म पद कौन है? ता। उसका टी कौन है? ता का आ, क्योंकि अचोन्त्या दिठ सूत्र से त के अ की वहाँ पर टी संज्ञा होती है, तो उसको एत हो जाएगा। एध ते, ते की आप सार्वधातुक संज्ञा करेंगे तिंग से सार्वधातुकम से। करतर शब्द से शब प्रत्यय का विधान होगा। शब में शकार पकार की संज्ञा एध आते। अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति चुकी नहीं है, इसलिए वर्ण सम्मेलन हो जाएगा एध ते, ऐसा रूप बनेगा। प्रथम पुरुष में द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन आपका आएगा आताम, तो एध आताम बना। और यहाँ पर भी टितात्म नाम टेरे सूत्र से यहाँ पर टी आम इतना है, उसके स्थान में ए हो जाएगा, तो एध आते बनेगा। आते की सार्वधातु संज्ञा कर्तर से शप हो जाएगा एध आते। एध आते इस अवस्था में एक सूत्र पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, और वह है सार्वधातुक अपित। अपित सार्वधातुकम गिनवत स्यात्। अपित जो सार्वधातुक उसको गिनवत भाव होता है। अपित सार्वधातुक कौन है? यहाँ पर आते हैं। सार्वधातुक संज्ञा आपने की है, और जो है वो अपित है, पित नहीं है, इसलिए उसको ङितवत भाव हो जाएगा, ङित माना जाएगा। जो ङित मान लिया जाएगा तो सूत्र उपस्थित होगा आतो ङिता।
अतः परसंगिताम आकार से ईय स्यात्। अत अर्थात ह्रस्वकार से पर, जो गित संबंधी आ उसको ईय आदेश होता है। तो गित आकार यहाँ पर कौन है? आते का आ, उसको ईय आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एध आ ईय ते। यहाँ ईय का जो या है उसका लोप हो, व्योरवल से लोप हो जाएगा, गुण हो जाएगा आदगुणा से। तो एध ए ते वर्ण सम्मेलन करेंगे एधे ते। तो इस प्रकार एधते एधेते। अब बहुत की विवक्षा बहुवचन यहाँ झा आएगा, टितात्म नाम टेरे से एत कर देंगे तो झे बन जाएगा, और झा के स्थान में झोंता से अंत आदेश हो जाएगा। तो एध अंते बनेगा। और यहाँ पर अंते की सार्वधातुक संज्ञा करें, कर्तव्य शब्द में शकार प्रकार की संज्ञा एध अ अंते, अतो गुण से पररूप कर दीजिए एधंते। तो इस तरह से ये प्रथम पुरुष के रूप से हुए एधते एधेते एधंते। अब मध्यम पुरुष का नियमन हुआ। मध्यम पुरुष में नियमन कब होगा? जब तिंग वाच्य कारकवाजी युष्मत शब्द रहेगा। युष्मत द्विपदे समानाधिकरण स्थानीन्यपि मध्यम। तो मध्यम पुरुष का नियमन होगा, उसमें भी एकत्व की विवक्षा एक वचन आएगा थास। मध्यम पुरुष में यहाँ क्या है? थास आथाम ध्वम। तो एकत्व की विवक्षा एक वचन आएगा थास, एध थास बनेगा। यहाँ पर भी टितात्म्य पदनाम टेरे से एत्व प्राप्त हुआ। अगर एत्व होता तो क्या हो जाता? एध थे रूप बन जाता है, क्योंकि थास में आस इतना टी है, उस टी को एत्व करेंगे तो थे रूप बनेगा। परंतु हमें तो थे बनाना आवश्यक है नहीं। क्यों नहीं आवश्यक? क्योंकि शास्त्रकार को आवश्यक नहीं, तो हमें आवश्यक नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या हैं? लक्षणैक चक्षुष्का। लक्षणैक चक्षुष का मतलब क्या होता है? लक्षणम सूत्रम एव चक्षुः येषां ते लक्षणैक चक्षुष्का। तो लक्षणम सूत्रम एव एकम चक्षुः येषां। लक्षण अर्थात सूत्र ही है एक चक्षु, एक आँख, उस शास्त्र विशेष के पढ़ने के लिए जिसके, वह लक्षणैक चक्षुष कहलाता है। तो हम लोग सूत्र को देख करके, पाणिनि सूत्रों को देख करके ये निर्णय करते हैं कि यह शब्द साधु है अथवा साधु नहीं। और जो पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, या तत्सदृश जो अन्य आचार्य हैं, वो क्या है? लक्षैक चक्षुष है। लक्ष्यम एव एकम चक्षुः येषां ते लक्षैक चक्षुष का। वो केवल लक्ष्य को देख करके बता देंगे कि ये साधु है या असाधु है। तो इसलिए हम लोग सूत्रों के आधार पर हम समझते हैं, जानते हैं कि यह शब्द साधु है। अगर वो सूत्रों की कसौटी में नहीं कसता है तो असाधु है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एध थे बनाना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सूत्रकार कहता है थासा से। ये कहता है टितो लस्य थासा से स्यात्। टित जो लकार, उसके थास के स्थान में से आदेश होता है। तो यह टितात्म्य नाम टेरे सूत्र को बाध करके यहाँ पर थास के स्थान में से आदेश कर देगा, एध से बनेगा। और से की अर्धातुक सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तव्य शब्द करेंगे, शकार प्रकार की संज्ञा करेंगे, उस आ की भी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे शित्वात्। एध आ से वर्ण सम्मेलन करेंगे तो एध से। इसके बाद द्विवचन आएगा वहाँ पर आथाम। आथाम में आम इतना टी है, टितात्म्य नाम टेरे से वहाँ पर एत्व कर दीजिए। एध आथे बनेगा। आथे की सार्वधातुक संज्ञा, शब्द शकार प्रकार की संज्ञा एध आथे। अब यहाँ पर भी सार्वधातुक अपित से इसको गिनबद्ध भाव करेंगे और गित आकार मान करके आतो आकार को ईय आदेश करेंगे, गुण करेंगे, और या का लोप हो व्योर वाले से लोप करेंगे। आपका स्वरूप बनेगा एधे थे। इसके बाद आपका आएगा बहुत की बक्षा में बहुवचन ध्वम। तो एध ध्वम बनेगा। टितात्म्य पदानाम टेरे से आपने एत तो किया, तो ध्वम में टी है अम,
उसके स्थान में ए आदेश हो जाएगा तो ए ध द्वे बनेगा। द्वे की सार्वधातुक संज्ञा, कर्तव्य शकार पार की संज्ञा, ए ध अ द्वे, वर्ण सम्मेलन करेगा तो बनेगा ए ध द्वे। जैसे इस तरह से रूप बन गया आपका एध से ए धे थे ए ध थे। अब आइए हम लोग उत्तम पुरुष की विवक्षा करते हैं। उत्तम पुरुष की विवक्षा कब होगी? तो अस्मद्युत्तम तिंग वाच्य कारक वाचनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तम स्यात्। यहाँ तिंग वाच्य कारक वाची अस्मद शब्द है, उसको प्रयुज्यमान या अप्रयुज्यमान रहने पर वहाँ उत्तम पुरुष का नियमन होता है। तो यहाँ उत्तम पुरुष का नियमन हुआ। उत्तम पुरुष में भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन यहाँ आएगा आपका इट, क्योंकि उत्तम पुरुष में कौन कौन है? इड वही मैं। तो इड आएगा, इड में डकार की संज्ञा हो जाती है, तसलोपा से केवल ई बचता है तो एध ई बनेगा। यहाँ पर भी टितात्मक नाम टेरे से एत हो जाएगा तो एध ए बनेगा। ए की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करने से कर्ता से शब्द और शकार प्रकार की संज्ञा हो जाएगी एध आ ए, और यहाँ पर आद गुणा से गुण हो जाएगा तो बन जाएगा आपका ए धे। इसके बाद वही मही आता है, द्वित की विवक्षा में वही, बहुत की विवक्षा में मही। तो ए धाव से आपने द्वित की विवक्षा में द्विवचन का विधान किया, बहुत की विवक्षा में बहुवचन का विधान किया तो एध वही एध मही बनेगा। टितात्म्य पदा नाम टेरे से दोनों स्थलों में आपने एत तो कर दिया तो एध वहे एध महे। इनकी सार्वधातुक संज्ञा कर्ता शब्द शकार प्रकार की संज्ञा हो जाएगा एध अ वहे एध अ महे। सूत्र लग जाएगा यहाँ पर अंग संज्ञा करने के पश्चात अतो दीर्घो यही अदंतांग से दीर्घा स्यात् यादो सार्वधातु के परे। तो यहाँ सार्वधातु पर रहते कौन है? वहे और महे है, एक जगह वहे एक जगह महे। तो यहाँ पर अदंतंग कौन है? तो अदंतंग आपका है ये ए ध। तो इसलिए एध में जो धा का आ है शप वाला आ, उसको दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ है ऐसे, तो दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए धा वहे ए धा महे। तो पूरा रूप एक बार फिर से सुन लीजिए। ए धते ए धेते ए धनते एध से ए धेथे ए धद्वे और एधे ए धा वहे ए धा महे। इसी तरह से जितने भी रूप होंगे प्रायः सभी ऐसे ही चलते हैं। कुछ कार्य विशेष का विधान यद्यपि अवश्य होता है परंतु सामान्य रूप से यही स्थिति होती है। इसके अनंतर अब हमारा दूसरा लकार उपस्थित होता है परोक्षे लिट। परोक्षार्थ परोक्ष भूतान्यदतन वृत्ते धातुर लिट स्यात्। तो परोक्षात यतन भूतार्थ वृत्ति जो धातु आपका है ए धातु, उससे आपने लिट लकार किया, स्वरूप बना आपका एध लिट। एध लिट इस अवस्था जब आपकी रहेगी उसके पहले किसी अन्य सूत्र की प्राप्ति हो। यहाँ पर सूत्र आपका उपस्थित होता है इजादेश गुरुमतो नृच्छा। ये सूत्र कहता है कि इजादिर यो धातु गुरुमान। धातु कैसा होना चाहिए? इजादी, अर्थात इच प्रत्याहार घटक वर्ण है आदि में जिसके ऐसा धातु को होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? गुरुमान होना चाहिए। गुरु अस्ति अस्मिन असो गुरुमान। और क्या होना चाहिए? रिच्छतन्या, तो उसमें रिच्छ धातु नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो धातु है उससे आम प्रत्यय का विधान होता है, लिट परे रहते हैं। अब यहाँ घटाइए, एद धातु है आपका, ये इजादी है क्यों? ए है, इच प्रत्याहार अयुण के ई से लेकर के और अयोज के च तक, तो उसके बीच में ए है इसलिए इजादी भी हो गया। और गुरुमान भी है। गुरुमान इस कैसे है? तो एध का जो ए है उसकी गुरु संज्ञा है। किस सूत्र से गुरु संज्ञा है? वह है दीर्घं च। दीर्घम च गुरु संज्ञम स्यात्। दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है।
ये 3 सूत्र हैं ह्रस्व और लघु और गुरु की संज्ञा करने वाले। ह्रस्व लघु, संयोगे च, अरे संयोगे गुरु और दीर्घंच। इस तरह यहाँ पर क्या है, ए दीर्घ है। दीर्घ शब्द यहाँ पर द्विमात्रिक का बोधक। तो एध जितने हैं, और एध नहीं, एच जितने हैं, ये द्विमात्रिक ही होते हैं। आपने पढ़ा है एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, ये ह्रस्व भेद इनका नहीं होता है। तो इसलिए दीर्घ होने के कारण ये इनकी गुरु संज्ञा दीर्घम से होती है। इसलिए यहाँ पर जो है ये गुरु संज्ञा होने से गुरु संज्ञा कहा एकारः सह अस्ति भूतः धातु एध धातु गुरुमान, ये गुरुमान है। उससे लिट के पर रहते हैं, आम का विधान हो जाएगा, तो बन जाएगा एधाम लिट। एधाम लिट इस अवस्था में यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए? तो यहाँ सूत्र है आमः। आमः सूत्र कहता है आमः परस्य लुक्स्या, आम से पर जितना है उसका लुक हो जाता है। तो आम से पर यहाँ क्या है, लिट है, लिट का लुक हो जाएगा। तो यह शिष्यते सालुप्यमानार्था विधाई, इस आधार पर ये एधाम जो है उसे लिट अर्थ को कह रहा है। अब एक प्रश्न ये है कि एधाम यह जो है ये क्या है, सुबंत है कि तिगंत है? अगर कि आपसे प्रश्न करे तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? कि ये तो तिगंत है, क्योंकि यहाँ लिट लकार हुआ है। लिट लकार का लोप होने पर भी लिट अर्थ को ये कहेगा। यहाँ शिष्यते सालुप्यमानार्था विधाई। परंतु एक सूत्र है कृदत्तिंग, वो कहता है कि जो है धातोरिति विहिता तिंग भिन्ना प्रत्यय कृत संज्ञा स्यु। धातु से भीत तिंग से भिन्न जो प्रत्यय उनकी कृत संज्ञा होती है। धातोः सूत्र तृतीय अध्याय का प्रथम पाद का जो है वो नवतितम अर्थात 90वां सूत्र है। इसलिए उसके बाद जिनका विधान है, जिन प्रत्ययों का, उन्हीं की कृत संज्ञा होती है। आम प्रत्यय जो है इसका जो विधान हो रहा है प्रत्यय तो है, परंतु इसकी कृत संज्ञा नहीं है। क्यों? कि धातु इस सूत्र के अधिकार में इसका विधान नहीं है। धातु से तो विधान इसका है, क्योंकि धातु कर्मणा इत्यादि सूत्र से यहाँ पर धातु की अनुवृत्ति आती है। तो धातु विहित, धातु से विहित है, कि धातु सूत्राधिकारे विहित नहीं है, इसलिए इसकी कृत संज्ञा नहीं है। कृत संज्ञा न होने कारण एधाम ये कृदंत नहीं, इसलिए कृण्मय जनता सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा भी नहीं हो सकती है। तो फिर क्या है ये? परंतु अगर वहां पर कृण्मय जनता सूत्र का हम अर्थ ये कर दें कि उसका अर्थ कर दें कि मांतम कृदंतम अव्ययम, मांत जो कृदंत है वो अव्यय होता है। तो ऐसी अवस्था में ये कृदंत मान लिया जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जितने लकार हैं सबकी कृत संज्ञा होती है।
क्यों कृत संज्ञा होती है कि जितने भी लकार हैं, चाहे वो वर्तमान लट से लेकर के और लिंग लकार तक जितने भी लकार हैं, सबकी कृत संज्ञा है। सब ये कृत माने जाते हैं, कृत प्रत्यय माने जाते हैं। यद्यपि लकारों के स्थान में होने वाले आदेश भूत जो तिंग हैं उनकी कृत संज्ञा नहीं होती है, किंतु सभी लकारों की लट है, लिट है, लुट है, लिट है, ये सब कृत संज्ञक है। आमा सूत्र से आपने लिट का लोप किया, लिट लकार का, तो ये यह शिष्यते सालुप्यमानार्था विधायी सा आधार पर जो एधाम है ये कृदंत माना जाएगा। जब कृदंत हो गया तो मांत कृदंत हो गया एधाम, तो एधाम मांत कृदंत होने के कारण इसकी जो है अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और ये अव्यय मानने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होकर कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुबोत्पत्ति होगी। आप याद आप सुबह सूत्र से इसका लुक होगा। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये सब बतलाने की क्या ज़रूरत है? अरे एधाम बन गया, इसके बाद आगे प्रक्रिया होना चाहिए, ये सुबंत है कि तिगंत है या फलाना है, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। जब एधान चक्रे आप बनाते हैं तो एधाम में मकार को अनुस्वार कैसे होगा? क्योंकि अनुस्वार करने वाले दो ही सूत्र हैं। एक सूत्र है आपका नश्चा पदांत झली, न समस्चा पदांत झली अनुस्वारा, वो झल पर रहते अनुस्वार करता है मांत और जो है नांत पद को। दूसरा मोनुस्वारा सूत्र है, मांतस्य पदस्य अनुस्वारस्यात्, तो इसलिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इस एतदर्थ वहाँ उसको पद मान करके वहाँ पर कार्य होना चाहिए कि अपद मान होने के कार्य होना चाहिए। एतदर्थ उसको पद बनाने के लिए उसको सुबंत बनाना पड़ेगा, तिगंत तो बन नहीं सकता है। सुबंत बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो उसको कृदंत मानना पड़ेगा, क्योंकि एधाम ये कृदंत नहीं बनेगा, कृदंत है ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी कृत संज्ञा नहीं। कृत संज्ञा उसकी तभी बनेगी जब मांतम यत कृदंतम। तो मांत कृदंतता उसकी कब बनेगी? जब वहाँ पर लिट का लोप हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में बनेगी। इसलिए वो पद होगा। पद होने से उस पद कब होगा कि कृदंत मान करके होगा, और कृदंत मान करके उसके फिर अव्यय संज्ञा होती, उससे भी जो सूत्र इत्यादि हैं उनका लुक हो जाता है व्यादासुपा सूत्र से। तो ये पूरी व्यवस्था है इसकी। अब ऐसे अवस्था में जो एधाम शब्द है ये सो आपका बना, और एधाम के बाद यहाँ सूत्र आपका लगेगा कृंचानुप्रयुजते लिट आमंतात लिट पराह कृभ्यस्तयोनुप्रयुज्यन्ते। जैसे हमने बताया था कि क्रिय में ये क्रिय एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आपका जिसके अंतर्गत आपके क्री भू अस और संपत्ति इतने वहाँ पर आते हैं। क्री धातु, भू धातु, अस धातु और संपूर्वक पद धातु। तो इन में जो संपत धातु है तत्संबंधी चूंकि प्रयोग आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए तीन का अनुप्रयोग होता है, क्री भू और अस। इसलिए यहाँ पर तीनों के प्रयोग होते हैं। इसको हमने आप लोगों को बतलाया था वो पायान चकार के बतलाते समय। स्थिति यहाँ पर भी है। तो यहाँ सर्वप्रथम उपस्थितत्वात् क्री का अनुप्रयोग होगा, कृंचानुप्रति लिट से लिट परक। तो रूप बनेगा आपका एधाम क्री लिट।
एधाम क्री लिट इस अवस्था में जो क्री है ये ईंत होने से स्वरितहिता कर्तव्य क्रियाए क्रिया फले, इस सूत्र के अनुसार उसमें आत्मने पद का नियमन तभी होता है जब वह कर्तृगामी क्रियाफल हो। अगर परगामी क्रियाफल है तो वहां पर परस्मै पद का विधान होगा, इसलिए क्रिय धातु ये उभयपदी माना जाता है। तो जब क्री लिट परक क्री का अनुप्रयोग हुआ है और जिस धातु से संबंध है आमंत धातु से आमंत इस से पर यहाँ पर क्री लिट का अनुप्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम परगामी क्रियाफल मान लेते हैं तो क्री से यहाँ पर परस्मै पद का नियमन प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। आम प्रत्यय शब्द का यहाँ पर सूत्र में प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास। आम प्रत्यय यस्मात् एवं भूतः धातु यस्मात् आम प्रत्यय विहिता, ऐसा इसका होता है। इसमें अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, तद्गुण संविज्ञान और तद्गुण संविज्ञान दो तरह का बहुब्रीहि समास का स्वरूप होता है। तो तद्गुण संविज्ञान का तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें विग्रह घटक पद से संप्राप्त जो अर्थ विशेष है उसका भी ग्रहण होता हो। जैसे पीतांबर हरि में वहाँ पीत अंबर वाला हरि में पीत का और अंबर का दोनों का तद्धारण करता हरि विशेष का ज्ञान होता है। यहाँ पर आम प्रत्यय यस्मात् कहने से केवल प्रकृति का ज्ञान हो रहा है, आम प्रत्यय का ग्रहण नहीं हो रहा है। तो आम प्रत्यय का ग्रहण न होने के कारण यहाँ अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है। तद्गुणा ते गुणा संविज्ञायते अनेन इत्तर तद्गुण संविज्ञानम न तद्गुण संविज्ञानम इति अतद्गुण संविज्ञानम। अर्थात यहाँ न तो आम और न प्रत्यय किसी का ग्रहण न हो करके अपितु आम प्रत्यय का विधान जिस प्रकृति विशेष से हुआ है उस प्रकृति विशेष का ग्रहण होता है। तो प्रकृति विशेष कौन है? एद। उसका स्वयं का कौन सा पद है? परस्मै पद है कि आत्मनेपद? तो आत्मनेपद है क्योंकि वो अनुदात्ते धातु है। तो उससे अनुप्रयुज्यमान जो क्रिय है उससे भी आत्मनेपद का ही नियमन होगा, भिन्न का नियमन नहीं होगा। ये सूत्र कहता है। ये कहता है आम प्रत्यय यस्मात् अर्थात आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपद। तो आम प्रकृति माने आम प्रकृति अर्थात एद या जो भी एद धातु जिससे कि आम का विधान हुआ है वो आपका वो धातु माना जाएगा आम प्रकृति। उससे तुल्य माने उसके रूप उसके साथ में प्रयुज्यमान जो धातु है क्रिय है उससे भी आत्मनेपद का ही नियमन होगा, उससे परस्मै पद का नियमन नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई धातु परस्मै पदी है और उसमें क्री का अनुप्रयोग है, जैसे गोपायन चकार है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी वस्तुतः वही है। तो वहाँ पर भी आम प्रकृत्या तुल्य प्रयुज्यमानात् क्रियोपि परस्मै पदम से वहाँ परस्मै पद ही होगा, भले वहाँ पर आत्मगामी कर्तृगामी क्रियाफल हो। यद्यपि इन्होंने केवल कह दिया कि आत्मनेपद का नियमन होगा, तो वस्तुतः यह है कि आम प्रकृत्या प्रत्यवत क्रिया अनुप्रयोगस्य तत्स्वरूपमेव आत्मनेपदम परस्मै पदम वा भवति, ये वस्तुतः निर्णय होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर गोपायन चकार में गोपायन चक्रे रूप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कर्तृगामी क्रियाफल हो गया तो वहाँ पर गोपायन चक्र भी रूप होना चाहिए। नहीं, वहाँ पर आम प्रकृत्या तुल्य प्रयुज्यमान जो क्रिय है उसी के अनुसार वहाँ उसका परस्मै पद ही होगा।
इसी प्रकार अगर कोई आत्मनेपदी धातु है तो आम प्रकृत्यातुल्य प्रयुज्यमान जो क्रिय है उससे आत्मनेपद का ही नियमन होगा। परंतु कुछ ऐसे धातु हैं जिनमें कि आप दूसरा कर ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आम प्रकृत्यातुल्य प्रयुज्यमान कहा। जैसे यहाँ पर अगर आप भू धातु का अनुप्रयोग करते हैं या अस धातु का अनुप्रयोग करते हैं तो भू और अस ये दोनों नित्य परस्वैपदी धातु हैं, तो इसलिए आम प्रकृत्यातुल्य प्रयुज्यमानत्व उसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि आम प्रकृति का जो स्वरूप है अगर आत्मनेपद है तो यहाँ पर भू का आत्मनेपद स्वरूप नहीं है, अस का आत्मनेपद स्वरूप नहीं, किंतु क्री का है। क्योंकि जब वो कर्तृगामी क्रियाफल रहेगा तो उसका आम प्रकृत्यातुल्य प्रयुज्यमानत्व तो उसमें आएगा, इसलिए आत्मनेपद का नियमन होगा। परंतु भू से नहीं होगा, अस से नहीं होगा, इसलिए उनका पर जो है एधान चक्राते एधान चक्रिरे तो बनेगा, किंतु एधाम बहु एधाम बहु तो एधाम बहु ऐसा ही स्वरूप उसका बनेगा। एधामास एधामास तो एधामासु ऐसा ही स्वरूप बनेगा उनका। एधामास एधामास आते एधाम मासेते या इत्यादि ये रूप सब उसका नहीं बनेगा। एधाम बहु वाते इत्यादि ये रूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्रियों वहाँ पर आम प्रकृत्यातुल्य प्रयुज्यमानत्व नहीं है और क्री में है, किंतु क्री में आत्मनेपद का जो है आत्मनेपद वाचकत्व है उसमें, क्योंकि कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर वो आत्मनेपद का स्वरूप धारण करता है। इसलिए इस सूत्र में इस चीज़ को बताया गया। इसलिए आत्मनेपद का नियमन यहाँ होगा। आत्मनेपद में भी एकत्व की विवक्षा में नहीं, प्रथम पुरुष की विवक्षा होगी, प्रथम पुरुष में एकत्व की विवक्षा होगी। एकत्व की विवक्षा में एक वचन यहाँ पर ता का विधान होगा। एधाम क्री त रूप बनेगा और तब इस अवस्था में यहाँ पर सूत्र आपको उपस्थित होगा लिटस तजयो रेशिरेच। ये कहता है लिडादेशयो तजयो एश इरेच एतौ अवस्था। लिडादेश जो आपका है ता है और ता के स्थान में एश और झा के स्थान में इरेश आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है तजो एश इरेश इरेच, तो एश आदेश होगा त के स्थान में और इरेच आदेश होगा जो है झ के स्थान में। तो यहाँ पर ता है, ता के स्थान में एश आदेश हो गया। ए धाम क्री ए रूप बनता है। अब यहाँ पर जो है द्वित्य लिट धातु अभ्यास से आपने द्वित्य किया तो क्री को द्वित्य होगा। तो ए धाम क्री क्री ए अभ्यास आदि करेंगे, अभ्यास संज्ञा होगी और उरत से अत होगा। ए धाम कर क्री ए बनेगा, हलादि शेष हो जाएगा। ए धाम क क्री ए बनेगा। अब कुहोश्चु सूत्र से क के स्थान में चकार का विधान हो जाएगा। एधान चक्री ए। तो एधान चक्री ए इस अवस्था में जो एधाम का माँ है उसको मोनुस्वार से अनुस्वार होगा, मानत पद मान करके। अनुस्वार से पर सवर्ण से यहाँ पर सवर्ण प्राप्त होगा तो उसको बाध करके वा पदांत सूत्र से विकल्प से पर सवर्ण होगा। तो यहाँ पर दो, एक बार यहाँ रहेगा पर सवर्ण होने से, एक बार अनुस्वार रहेगा, तो दोनों स्वरूप बनेंगे। एधान चक्रे एधान चक्रे दो स्वरूप बनेगा। एक बार अनुस्वार रहेगा क्योंकि वा पदांत यहाँ लगेगा, विकल्प से होता है। तो इस तरह से एधान चक्री चक्री ए यह अवस्था है, इको एण से एण हो जाएगा। एधान चक्रे यह रूप बनेगा। अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि एधान चक्री ए है और जो ए है उसकी अर्धातुक संज्ञा है, लिट्सा सूत्र से अर्धातुक संज्ञा होती है। तो सार्वधातुक अर्धातुक है उस सूत्र से क्री के री को गुण होना चाहिए और गुण होकर एधान चक्रे रूप बनना चाहिए, न कि एधान चक्रे। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखिए, आप लोगों ने एक सूत्र बहुत पहले पढ़ा है, असंयोगा लिटकित।
असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्। तो यहाँ असंयोग से पर अपित लिट कौन है? वही ता है, पाकिस्तान में ए हुआ है वही ए है, इसलिए इसको किदबद भाव हो जाता है। किदबद भाव होने के कारण इसको किंगित च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, इसलिए एधान यण ही होता है, गुण वृद्धि कार्य कुछ नहीं हो सकते हैं, इसलिए कहीं भी यहाँ पर गुण नहीं है। एधान चक्राते, एधान चक्रे, एधान चक्रा, एधान चक्री आपने जैसे ही बनाया उस तरह से एधान चक्री बनाएंगे। वहाँ पर आपका आताम आएगा, टितात्म टेरे से एत हो जाएगा, आते बंद आएगा, एधान चक्री आते। अब यहाँ पर भी चूंकि गुण होना नहीं है, जैसे अभी हमने बताया, सीधे यणकार होगा एधान चक्राते। इसी प्रकार जब आप झा लाएंगे, झा के स्थान में इरे आदेश हो, एधान चक्री इरे आपका बना हुआ है, यण कर दीजिए एधान चक्री रे। इसके पश्चात आप मध्यम पुरुष लाएंगे, थास प्रत्यय लाएंगे, थास के स्थान थासा से आदेश हो जाएगा, और एधान चक्री जैसे अभी आपने बनाया उसी तरह एधान चक्री बना लीजिए और से को मिला दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इण से पर है, सा का जो है सा है, और कैसा है वो प्रत्यावय सकार है, उसको शत्व हो जाएगा एधान चक्र से। और आथान जाएगा टितात्म्य पदा नाम टेरे से एत कर दे एधान चक्री आथे, यण कर दे एधान चक्राथे। और जब आपका बहुवचन आएगा ध्वम, टितात्म्य पदा नाम टेरे से आपने एत तो कर दिए, एधान चक्री द्वे बनेगा। तो यहाँ पर सूत्र उपस्थित हो जाता है इणा शीत ध्वम लुंग लिटाम धोंगात। ये सूत्र कहता है इणन्तात अंगात परेशाम शीध्वम लुंग लिटाम धस्य ढह स्यात्। इणंत अंग से पर जो शीध्वम का धकार, लुंग संबंधी धकार और लिट संबंधी धकार, उसके स्थान में ढ आदेश होता है। अब देखिए यहाँ घटाइए आप इस सूत्र को, इणंत अंग होना चाहिए, अर्थात जो अंग है उसके अंत में इण प्रत्याहार घटक वर्ण होना चाहिए। तो अब देखिए एधान चक्री द्वे में ये इणंत अंग है कि नहीं, तो अंग संज्ञा तो आपने कर दिया, द्वे के परे रहते यह प्रत्यय ध्वमिति प्रत्यय अस्मात् क्रियते, तो कृत्यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम क्रीध्वे या एधाम क्रीध्वे इति वक्तुम शक्यते, या क्री ही इत केवल कह सकते, चक्री कह सकते हैं, एधान तो चक्री द्वे ये हो सकता है। और ये इणंत है क्योंकि री है अंत में, इसलिए इणंत है, री इण में आ रहा है क्योंकि इण प्रत्याहार है आपका अयुण के ई से लेकर के आई उसके नारायण लण के ण तक है, इसलिए इणंत अंग हो गए। तो इस इणंत अंग से पर यहाँ पर लिट संबंधी धकार है, उस धकार के स्थान में ढ आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका एधान चक्रिट्वे। तो इस तरह से एधान चक्रिट्वे बनता है। और जब आप उत्तम पुरुष लाएंगे, उत्तम पुरुष में आपका इड वही मही ये तीन उपस्थित है, इड में ई है, ई को भी आप टित्तात्म्य बदनाम टेरे से ए तो आपने कर दिया, तो ए बनेगा, और एधान चक्री उसी तरह से बना लीजिए, तो एधान चक्री ए, और यहाँ पर भी इको से यण हो जाएगी एधान चक्रे। इसके बाद वही मही है, द्विवचन में वही, बहुवचन में मही, टितात्मपदा नाम टेरे से एत हो जाएगा, तो वहे महे रहेगा, एधान चक्री उसी तरह से बना लिया आपने, और वहे में मिला दे एधान चक्री वहे, बहुवचन में एधान चक्री वहे। तो इस तरह एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रे, एधान चक्रशे, एधान चक्राथे, एधान चक्रिड्वे, एधान चक्रे, एधान चक्री वहे, एधान चक्री महे, ये आपके रूप सिद्ध होते हैं। इसी तरह से जब आप भू का अनुप्रयोग करेंगे तो एधाम बभूव, एधाम बभूवतु, तो बभू वैसे ही बनेगा जैसे आप पहले बना चुके हैं, केवल एधाम रहेगा, एधाम के साथ आप बभूव के रूपों को जोड़ते चले जाइए। एधाम बभूव, जैसे बभू बभू तो बभूभू, बभूवित बभूवतु बभू, और बभू बभूवी बभूवी। अब एधाम को जोड़ते चले जाइए, एधाम बभूव, एधाम बभूवतु, एधाम बभूवुः,
एधाम बभूविथ, एधाम बभूवथु, एधाम बभूव, एधाम बभूव, एधाम बभूविव, एधाम बभूविम। इसी प्रकार अस धातु है, इसका वैसे रूप बनता है आस आस्तु आसु, आसिथ आस्तु आस और आस आसिव आसु। ये है। आस बनता कैसे है इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे अस है, लिट है, टिप हुआ, अड़ल हुआ तो अस आ बनेगा। द्वित कर देंगे अस अस आ बनेगा। अत आदेश से आप दीर्घ कर देंगे तो आस आ अस आ बनेगा और सवर्ण दीर्घ करिए तो आस बन जाएगा। तो वहाँ पर ए धाम बनाया आपने, आस जोड़ दिया तो ए धामास, ए धामासतु, ए धामासु, ए धामासिथ, ए धामासतु, ए धामास और ए धामास, ए धामासिव, ए धामासिव। तो इस तरह से आपके ये सभी रूप इसी तरह से बनते हैं। तो ये हम लोगों ने ज्ञान किया। अब आया आपका लुट लकार। तो एध लुट बनेगा। लुट में लौ के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन त प्रत्यय, एध ता की सार्वधातुक संज्ञा और टितात्म पदा नाम टेरे से यहाँ पर एत तो प्राप्त होगा। उसको बाध करके लुटा प्रथम से डारो रसा सूत्र के द्वारा यहाँ पर ड आदेश हो जाता है। तो एध डा बनेगा आपका। अब डे में भी डकार की संज्ञा होने से आ खाली अवशेष है, उसकी सार्वधातु संज्ञा है, करते शब्द प्राप्त होगा। उसको बात करके यहाँ पर सिताल तास आदेश होगा। एध तास अ बनेगा आपका। और एध तास अ इस अवस्था में आप यहाँ पर तास की अर्धातु संज्ञा करेंगे और अर्धातु का सिर इडागम करेंगे। एधि तास आ बनेगा और तास एधि तास में आस में जो टी है आपका आस इतना उसका लोप हो जाएगा डित्व सामर्थ्या। तो एधित आ वर्ण सम्मेलन करेंगे एधिता। इसी प्रकार आथाम के स्थान में रऊ आदेश हो जाएगा तो एध रऊ बनेगा। तास प्रत्यय होगा और गुण इडागम बगैर नारायण गुण नहीं केवल इडागम होगा। एधितास रऊ और रीचा सूत्र से तास के सकार का लोप होने से एधितारऊ। इसी प्रकार झ के स्थान में रस आदेश हो जाएगा। वहाँ पर भी तास प्रत्यय होगा, इडागम हो एधितास रऊ रस और रीचा सूत्र से तास के सकार का लोप होने से एधितारस, एधितारस और सकार का रुत्व विसर्ग एधितारा। एधिता, एधितारो, एधितारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ता आताम झा के स्थान में भी यहाँ पर डारौ रस आदेश होगा। इसके बाद आपका आया थास प्रत्यय मध्यम पुरुष, थास आथाम ध्वम। तो यहाँ पर थास आया। थास में यहाँ पर क्या होगा तो थासा से यहाँ पर से आदेश हो जाएगा क्योंकि इसके स्थान में कोई आदेश करने वाला सूत्र दूसरा नहीं। तो एध से बनेगा। सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त हुई, शब्द प्राप्त हुआ, सार्वधातुक संज्ञा के बाद शब्द प्राप्त हुआ और शब्द को बांध करके यहाँ पर तास जो है सतासी लुट से यहाँ पर तास प्रत्यय अर्धातुक संज्ञा इडागम एधितास से और तासस्त्य और लोपा सूत्र से तास के सकार का साध्य प्रत्यय से के ऊपर रहते लोप हो जाएगा। एधिता से अन्यत्र कहीं लोप करने वाला कोई सूत्र दूसरा है नहीं। तो अगर जब आथाम आएगा टितात्म से ए तो कर देंगे तो आथे बनेगा। एधितास आथे वर्ण सम्मेलन के एधितास आथे। जब ध्वम आएगा तो एधितास ध्वम बनेगा। एधितास ध्वम में यहाँ पर टितात्म टेरे से आपने ए तो कर दिया तो एधितास ध्वे। इस अवस्था में सूत्र उपस्थित होता है धीच। धीच सूत्र करता है धातु प्रत्यय पर सस्य लोपस्य। धकार आदि प्रत्यय पर रहते भी तास के सकार का लोप होता है तो सकार का लोप हो गया। तो क्या बन जाएगा एधिताध्वे। अब आए उत्तम पुरुष में, क्योंकि मध्यम पुरुष वाक्य बन गया एधिता से एधितासाथ एधिताध्वे। मध्यम उत्तम पुरुष में आपका आएगा इड वही मई। चलो हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं। एक वचन में ई, द्विवचन में वही, बहुवचन में मई।
और सबको टितात्म्य पदा नाम टेर से टी को ए तो कर देते हैं। तो ई का हो गया ए, वही का हो गया वहे, मही का हो गया महे। सर्व की सार्वधातुक संज्ञा है, ये धातु से होने से सार्वधातु से शब प्राप्त होगा। शब को बांध करके तास से जुड़ से तास प्रत्यय। ए धितास ए धितास वहे, ए धितास महे, ये सबका स्वरूप हुआ। तो जहाँ ए धितास ए है उस अवस्था में यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है ह एति। ये कहता है तासस्त्योः सस्य ह स्यात् एति परे। तास और अस का जो सकार, तास और अस का सकार, उसके स्थान में क्या होता है? हकार होता है। क्या पर रहते? ए परे रहते। तो यहाँ ए परे है, यहाँ तास का सकार है कि अस का सकार है, तो ये तास का सकार है, उसको ह आदेश हो गया। तो ए धिताह ए बन गया, वर्ण सम्मेलन कर दी तो ए धिता है। और वही वहे महे पर रहते तो सकार के स्थान कुछ होना नहीं, तो वर्ण सम्मेलन हो जाएगा। ए धितास वहे, ए धितास महे, ऐसा रूप हो जाएगा। ए धिता, ए धितारो, ए धितारः, ए धितासे, ए धितासाथे, ए धिताद्वे, ए धिताहे, ए धितास्वहे, ए धितास्महे। तो इस तरह से आपका ये लुट लकार के पूरे रूप आपके बन गए। अब आप चलिए लृट लकार लाते हैं। भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन आपका त आएगा, टितात्म्य पदा नाम टेरे से आप एत तो कर देंगे। एध ते बनेगा, ते की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शब्द से शप प्रत्यय प्राप्त होगा, उसको बांध करके सता से यहाँ पर स्या होगा, उसकी आर्धातुक संज्ञा होगी, ईडागम होगा। एध ई स्या ते, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। और यहाँ पर जो ई से पर स्या का जो सकार है वो कैसा है? प्रत्यावय सकार, इसलिए उसको आदेश प्रत्ययो से शत्व हो जाएगा। तो एधिष्यते, तो आताम आ जाएगा, टित्तात्म से एत हो गया, तो एधिष्य आते बनेगा। और यहाँ पर आतुंगिता सूत्र से ई होगा, आताम के अ को, और गुण होगा यकार का लोभ से लोप हो जाएगा। तो एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यद्वे, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे। तो एधिष्यावहे दिशामय अतो दीर्घ हो, यहीं से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। शेष स्थिति सामान्य। तो इस तरह से हम इन सभी शब्दों सभी लकारों का इनका इस तरह से रूप चला। अब हम लोग आते हैं लोट लकार के पास। लोट लकार में होता क्या है? एक धाव से आपने लोट लकार किया, और लोट में यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष एक वचन त प्रत्यय, टितात्म्य पदा नाम टेरे से एत हुआ, एध ते बना लोट में। अब यहाँ पर ते की सार्वधातुक संज्ञा किया, कर्तर शब्द किया, तो क्या बन गया आपका? ए ध ते बन गया। ए ध ते जब ये बन गया तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आमेता। लोट एकार से आम स्यात, लोट के एकार को आम होता है। तो यहाँ एधते में आम किसका होगा? ते के एक स्थान होगा, तो क्या बन जाएगा? एधताम। तात्पर्य ये है कि आप लट लकार के जो रूप बनते हैं, एधे, एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे और एधे, एधावहे, एधामहे, ये बना लीजिए और बाकी सूत्रों को लगाते चले जाइए तो सरलता से बन गया। जैसे अभी आपने एधते बनाया और एक स्थान में आम आदेश कर दिया आमेता सूत्र से, तो एधताम बन गया। इसके बाद आप एधेते बना लीजिए, उसमें भी ते के ए को आम आदेश, तो एधेताम बन गया। इसके बाद आप एधन्ते बना लीजिए और ते के एक स्थान में आम करें तो एधनताम बन गया। इस तरह से एधते, एधेते, एधन्ते का रूप बन गया आपका एधताम, एधेताम, एधनताम। तो ये तो आपका पूरा बन गया लोट लकार प्रथम पुरुष का। अब मध्यम पुरुष में क्या है? तो मध्यम पुरुष में भी ठीक है, वहाँ पर भी आप एध से, एधेथे, एधध्वे बना लीजिए और सूत्रालय आपका आ गया। यहाँ पर जो है
सवाभ्याम वामौ, ये कहता है कि सवाभ्याम परस्य लोडेतः क्रमात् व अमौ अस्तः, अर्थात सकार और वकार से पर जो लोट संबंधी एकार, उसके स्थान में क्रमशः व और अम आदेश होते हैं। तो एधसे में यहाँ से सकार से पर ए है तो उसके स्थान में वा हो जाएगा, तो एधसे की जगह एधस्व हो गया। एधे थे आपने बनाया तो यहाँ पर तो कोई सूत्र विधान करने वाला नहीं, सीधे आमेता से आम हो गया, तो एधे थे जगह एधे थाम हो गया। वहाँ आपने एधध्वे बनाया है, वहाँ पर जो ए है वो वा से पर है, इसलिए वा से पर ए के स्थान हो गया, तो इसलिए मध्यम पुरुष का स्वरूप हो गया एधश्व एधेथाम एधत्व। पहले रूप आपने क्या बनाया था, एधसे एधेथे एधद्वे, सा से पर एक स्थान में वा से पर एक स्थान में अम, तो सा से पर एक स्थान में वा होने से एधस्व बन गया एक वचन में। बहुवचन में एधद्वे में वा से पर एक होने उसके स्थान में अम हो गया, एधद्वम बन गया। परंतु एधेथे में कोई सूत्र की प्राप्ति नहीं, अमेता को छोड़कर, इसलिए अम हो गया हो तो एधे थाम हो गया रूप में। तो इस प्रकार मध्यम पुरुष का पूरा रूप बन गया आपका एधस्व एधे थाम एधत्व। अब आप आ जाइए उत्तम पुरुष में, वहाँ पर आप क्या बनाए हैं लट्लकार में, लट्लकार में आपने बनाया है एधे एधावहे एधामहे, बस खाली इतना आपको बना लेना। करना क्या है, केवल एक सूत्र लगा देना है, एत ऐ कहता है, ये कहता है लोट उत्तमस्य एतः ऐ स्यात्, ये कहता है लोट उत्तम पुरुष से लोट लकार उत्तम पुरुष संबंधित जो ए, उस ए के स्थान में ऐ आदेश हो जाता है। तो आपने रूप क्या बना लिया, एधे एधा वहे एधा महे, और सब जितने ए हैं सबके स्थान में आप ऐ आदेश कर दीजिए, तो एधई एधा वही एधा मही, ये रूप आपके बन गए सबके सब। तो लोट लकार के रूपों को बनाना बड़ा सरल है, सीधे आप लट लकार के जो रूप उनको बना दीजिए और तीन सूत्र को लगा दीजिए। पहला सूत्र है आमेता है, जिसमें कोई विधान नहीं, वहाँ पर एक स्थान में आम आदेश कर देगा। दूसरा सूत्र है मध्यम पुरुष के लिए सवाभ्याम वामौ, वो सा से पर एक स्थान में वा आदेश, वा से पर एक स्थान में अम आदेश, तो वहाँ बनकर आपका एधस एधेथाम एधद्वम बन गया। और दूसरा सूत्र है एत ऐ, वो एक स्थान में ऐ कर देते होता, तो एधे एधा वहे एधा महे बना करके एक स्थान में ऐ कर दिया आपने, तो एधई एधा वही एधा महे। तो इस तरह से ये हमारे ये इन लकारों के रूप सिद्ध होते हैं। अब चूँकि समय आपका हो चुका है, इसलिए हम यहीं आज इस ज्ञान सूत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हुए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पुनः कल हम लोग जो है ये लंग लकार, विधिलिंग लकार, आशीष लिंग लकार, इनके सबके रूप कैसे चलते हैं, क्या उनका स्वरूप होगा, और फिर इसके बाद लुंग लकार का, फिर इसके बाद लृंग लकार के इनके रूप कैसे होंगे, इन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।